श्री गणेशाय नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान गणपति जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य का अध्याय 19। आज सुनिए पौष मास महात्म्य में आगे की कथा। कमलासुर ने देखा कि गणेश स्वयं युद्ध करने आ रहे हैं, तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने सोचा अब इसे शीघ्र ही वश में कर लिया जाएगा, परंतु ज्यों ही उसकी दृष्टि गणेश जी के पीछे पीछे आने वाले शिव गणों पर पड़ी, तो वह हैरान हो गया। न जाने कहां से इतना जन समुद्र उमड़ा चला आ रहा था। सामना होते ही दोनों पक्ष की सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी। असंख्य राक्षस मारे गए और कुछ शिव गण भी धराशायी हो गए। तभी मयूर ने कमलासुर के अश्व पर प्रहार किया। इस कारण उसका घोड़ा धराशायी हो गया। तभी वह असुर संभलकर आकाश में उड़ने लगा। उसने क्रोधित होकर भयंकर बाण वर्षा आरंभ कर दी। इधर मयूरेश ने भी घोर बाण वृष्टि से ही उसका उत्तर दिया। राक्षस ने अपनी माया फैलाई, जिसे मयूर ने सहज में ही नष्ट कर दिया और फिर उसे अपनी माया दिखाई। अब असुर जिधर देखता उधर मयूरेश ही दिखाई देने लगे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली तो अपने हृदय में भी मयूरेश के ही दर्शन होने लगे। यह देखकर वह अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और अपना वश न चलता देखकर रण क्षेत्र को छोड़कर भाग निकला। देवताओं ने यह देखा तो वे उसे पकड़ लाए और बोले, राक्षस तू जाता कहाँ है? कायरों के समान भागकर दैत्य कुल को अपयश का भागी न बना, युद्ध कर। विवश कमलासुर पुनः युद्ध करने लगा। उसने घोर गर्जना की और अनेक प्रकार तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्र लेकर प्रहार करने लगा। उसने पुनः विविध भांति की मायाएं रची, किंतु मायानाथ के समक्ष उसकी एक भी न चली। समस्त मायाएं देखते देखते विलीन हो जाती। अंत में मयूरेश ने त्रिशूल से उसके मस्तक पर प्रहार किया, जिससे मस्तक कटकर भीमा नदी के दक्षिणी तट पर जा गिरा। राक्षसों की विशाल सेना अब नष्ट हो चुकी थी और चारों ओर मयूरेश्वर का जयघोष हो रहा था। प्रसन्न हुए उमा महेश्वर ने पुत्र का अभिनंदन किया और देवगण एवं मुनिगण प्रसन्न होकर उनकी स्तुति करने लगे। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। विश्वकर्मा ने उपस्थित होकर वहीं मयूरेश क्षेत्र का निर्माण किया। सुंदर नगर बसाया गया और सभी के रहने की समुचित व्यवस्था की गई। शिव पार्वती के लिए एक सुंदर भवन बनाया। उसमें उन्होंने मयूरेश्वर गणेश के साथ निवास किया। अब मंगल नाम का एक अत्यंत भयंकर और महाबलशाली दैत्य था। वह वराह का रूप बनाने में सिद्ध हस्त था। इसलिए उग्रेक्षण की आज्ञा होने पर भयंकर एवं विशाल काय वराह का रूप रखकर वह मयूरेश क्षेत्र में आया और बड़े बड़े वृक्षों को टक्कर मारकर गिराता और धरती को कंपायमान करता हुआ मयूरेश्वर के सामने आकर उछल कूद करने लगा। गणेश जी ने ज्यों ही उसे देखा त्यों ही उसके दांतों को पकड़कर तीव्रता से नीचे ऊपर करने लगे, किंतु वह छुड़ा न सका। मयूरेश्वर ने उसके दांतों को ही नीचे ऊपर करते हुए अवसन्न कर दिया और अंत में उसका शरीर प्राणहीन कर दिया। एक दिन शिवजी ने मस्तक से चंद्रमा उतार कर रख दिया था, जो हमेशा उनके सिर पर ही वे धारण करके रखते थे। उसे लेकर गणेश जी बालकों के साथ खेलने के लिए कुछ दूर चले गए। भगवान शंकर ने चंद्रमा को न देखकर गणों से उसके विषय में पूछा, तो वे बोले, प्रभु उसे तो आपके पुत्र उठा ले गए हैं। हमने समझा कि आपकी आज्ञा से ही ले जा रहे होंगे, इसलिए उन्हें टोका भी नहीं। तब शिवजी ने एक गण को आदेश दिया कि जाओ उससे चंद्रमा ले आओ। गण ने जाकर मयूरेश से चंद्रमा देने को कहा, तो वे बोले, अभी तो इसके साथ मैं खेल रहा हूँ, बाद में दूंगा। तब गण ने लौटकर शिवजी को उनका उत्तर बता दिया। तो उन्होंने कई गणों को एक साथ भेजते हुए कहा, यदि वह चंद्रमा दे दे तो ठीक है, अन्यथा यहाँ ले आओ उसे। तब शिव गणों ने गणेश जी से चंद्रमा मांगा, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। इस पर गणों ने कहा कि आप स्वयं ही अपने पिताजी की सेवा में उपस्थित होकर यह कह दें। उन्होंने उत्तर दिया,
मैं तीनों लोगों को उत्पन्न करने वाली अत्यंत महिमामय माता शिवा का पुत्र हूँ। तुम जैसे सामान्य लोग मुझे कैसे ले जा सकते हो? यह कहकर उन्होंने दीर्घ निश्वास छोड़ा, जिससे विवश हुए शिवगण वायु में पत्तों के समान उड़ते हुए शिव जी के सामने जाकर गिरे। उनकी दशा देखकर शिव जी को क्रोध आ गया। उन्होंने प्रमथ आदि गणों को आज्ञा दी कि जाओ गणेश को पकड़ लाओ। प्रमथ आदि गण ने आज्ञा का पालन करते हुए गणेश जी से जाकर कहा कि मयूरेश्वर आपके पिता बुला रहे हैं, तुरंत चलिए। इस पर उन्होंने सिर हिलाते हुए मना कर दिया। तब गणों ने कहा कि हम आपको बलपूर्वक ले चलेंगे। तो गणेश जी ने उनका उपक्रम देखा और वे उनसे मोहित होकर स्वयं अंतर ध्यान हो गए। अब वे वन वन में जाकर उनकी खोज करने लगे। उन्हीं गणों को कभी तो गणेश जी दिखाई दे जाते और कभी वे दौड़ते हुए अदृश्य हो जाते। इस प्रकार जब वे अधिक थक गए तब गणेश जी एक स्थान पर जा बैठे और गणों की पकड़ में आ गए। किंतु गणेश जी ने अपना भार अधिक बढ़ा दिया। गणों ने उन्हें बांधकर ले जाने का प्रयत्न किया, किंतु वे उन्हें उठा ही नहीं सके। बहुत प्रयत्न करने पर भी असफल रहने पर उन्होंने शिव जी से कहा, भगवान, हमने उन्हें लाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु मिलकर भी न उठा सके। इसलिए अपनी असफलता पर हमें स्वयं लज्जा आती है। तब शिव जी हंसे। उन्होंने नंदीश्वर को बुलाकर कहा, नंदी, आश्चर्य है कि अकेला गणेश इतना भारी हो गया है कि उसे यहाँ ले आने में कोई भी सफल नहीं हुआ। अच्छा, अब तुम जाकर इसे साम दाम दंड भेद की नीति के साथ यहाँ लेकर आओ। तब शिव जी की आज्ञा पाकर नंदीश्वर चले और मुनि कुमारों के साथ खेलते हुए गणेश जी से जाकर बोले, गणपते, आपके पूज्य पिताजी बुलाते हैं, इसलिए शीघ्र ही आप वहाँ चलिए। उन्होंने अस्वीकृति सूचक से सिर हिलाया तो नंदीश्वर बोले, यदि स्वेच्छा से न चलोगे तो मैं बलपूर्वक ले चलूंगा। मुझे सामान्य गणों के या प्रमथ आदि के समान न समझना। नंदी का अहम भाव देखकर गणेश जी को हंसी आ गई और तब उन्होंने तीव्र वेग से निश्वास छोड़ा। फिर क्या था, नंदीश्वर को जोर की एक पटक लगी और गहरी चोट के कारण मूर्छा आ गई। जब उन्हें होश हुआ तो उठकर शिव जी के पास जाकर कुछ कहना ही चाहते थे कि उनकी दृष्टि शिव जी की गोद में बैठे गणेश जी पर गई। उनके पास चंद्रमा नहीं था, वह तो शिव जी के मस्तक पर ही सुशोभित था। लज्जित नंदी ने शिव जी से निवेदन किया कि प्रभु, आपके यह पुत्र आपके ही समान महिमावान हैं। आज से हम इन्हें भी अपना स्वामी मानते हैं। तभी समस्त शिवगण उनकी स्तुति करके जय घोष करने लगे, गणेश्वर, गणपति, गणराज की जय, गणेश की जय, मयूरेश्वर की जय। अब मयूरेश की 13वीं वर्षगांठ थी। गौतम आदि ऋषियों ने वहां आकर इंद्र याग कराया। तभी वहां कल विकल नामक 2 राक्षस आकर अनेक प्रकार के उपद्रव करने लगे। उन्होंने भैंसे का प्रचंड रूप धारण किया हुआ था। गणराज ने उनके मस्तक पर वज्र के समान मुक्के का प्रहार किया, जिससे वे अत्यंत व्याकुल होकर धरती पर गिर गए और रक्त वमन करते हुए इस लीला से मुक्त हो गए। इंद्र याग में गणेश जी ने देवराज इंद्र की उपेक्षा कर उन असुरों को मारा था। पहले तो इंद्र अपनी उपेक्षा का कारण न समझ सके, किंतु असुरों के मारे जाने पर उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्हें मयूरेश्वर की स्तुति करके प्रसन्न किया। गणेश जी 15 वर्ष के हो गए। इस आयु तक वे अनेकों राक्षसों का संहार कर चुके थे। इस कारण उनकी ख्याति सर्वत्र फैल गई थी। उनके अद्भुत कर्मों को देखकर देवगण प्रसन्न हो रहे थे। उनकी विवाह योग्य अवस्था देखकर जगत जननी पार्वती जी ने एक दिन शिव जी से निवेदन किया, प्रभु, गणेश अब विवाह के योग्य हो रहा है, इसलिए कोई सुंदर, सुशील एवं गुणवती कन्या देखकर इसका विवाह कर देना चाहिए। तब शिव जी ने कहा, प्रिय, मैं भी यही सोचता था, परंतु ये बाधा सम्मुख है कि इसके समान गुण वाली कन्या की खोज कहाँ की जाए। यह विचार चल ही रहा था कि महर्षि नारद जी वीणा बजाते हुए वहां आ पहुँचे।
शिव और शिवा ने उनका अत्यंत स्वागत सत्कार कर बैठने को श्रेष्ठ स्थान दिया। तभी शिव जी ने कहा, देवर्षि, आज तो आपके दर्शन बहुत समय के पश्चात हुए हैं। तब नारद जी बोले, हाँ प्रभु, कुछ इधर आना ही नहीं हुआ। फिर आप तो त्रिसंध्या क्षेत्र में निवास कर रहे थे, सहसा ही उस स्थान को छोड़कर यहाँ आ गए। ब्रह्मदेव ने आपके यहाँ होने की बात मुझे बताई तो सेवा में उपस्थित हो गया। इसी प्रकार वार्तालाप चलने लगा। तभी शिव जी बोले, मुनिवर, मयूरेश विवाह योग्य प्रतीत होता है, इसके अनुकूल कोई गुणवती कन्या बताने की कृपा कीजिए। तब देवर्षि बोले, ब्रह्मा जी ने इसीलिए तो मुझे वहाँ भेजा है। उनकी 2 कन्याएं हैं, सिद्धि और बुद्धि, सब प्रकार से सुयोग्य, अत्यंत सौंदर्यमयी, और गुणों को तो कहना ही क्या। मेरा निवेदन है कि गणेश जी के लिए आप उन दोनों कन्याओं को स्वीकार करने की कृपा करें। शिव और शिवा दोनों ही प्रसन्न हुए। विवाह की तिथि निश्चित हुई और दोनों ओर से निमंत्रण पत्र भेजे जाने लगे। सर्वत्र आनंद छा गया। देवगण, ऋषिगण, शिवगण और मुनि कुमार सभी प्रसन्न हो उठे। समय पर वर यात्रा की तैयारी आरंभ हुई। बारात बड़ी विचित्र थी। सभी देवता अपने अपने अद्भुत वाहनों पर सवार होकर चल दिए। इंद्र ऐरावत पर, शिवा शिवजी नंदी पर तथा गणेश जी मयूर पर बैठे थे। पवन देव ने पुष्पों का यान जैसा बनाया और उस पर बैठकर उड़ चले। समस्त बाराती समुदाय मस्ती से झूम रहा था। यह वर यात्रा गंडकी नगर की ओर जाने वाले मार्ग से जा रही थी। मध्य में 7 करोड़ दैत्यों का एक शिविर लगा था। वर यात्रा के विशाल जन समूह को देखकर असुरों को कौतूहल हुआ और वे बोले, कौन हो तुम लोग, कहाँ के रहने वाले हो और कहाँ जा रहे हो? समूह में से कुछ ने बताया, मयूरेश क्षेत्र में रहते हैं, ब्रह्मा जी की पुत्रियों का विवाह है, वहाँ बारात लेकर जा रहे हैं। असुर उद्दंड और युद्ध प्रिय थे, तो वे बोले, दैत्यराज उग्रेक्षण की आज्ञा है तुम्हारे पास, क्या तुम नहीं जानते कि उनकी आज्ञा के बिना कोई जनसमूह इधर से उधर हलचल नहीं कर सकते, चाहे वह वर यात्रा हो या तीर्थ यात्रा। देवगणों ने समझाते हुए कहा, यह कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसके लिए दैत्यराज की अनुमति आवश्यक होती, इसलिए व्यर्थ ही शुभ कार्य में विघ्न मत डालिए। उद्यत दैत्य सेनापति बोला, बकवास न करो, हमको जैसा आदेश है वही करेंगे। यहाँ से आगे बढ़ने का विचार छोड़ो और चुपचाप वापस लौट जाओ। तब गणराज को उसकी उद्दंडता अच्छी नहीं लगी। वे तीव्र स्वर में बोले, व्यर्थ बातें मत बनाओ, चुपचाप मार्ग छोड़ दो, अन्यथा सेना सहित नष्ट हो जाओगी। दैत्य सेनापति ने कहा, आज बड़ा अच्छा दिन है, हमारा आहार स्वयं हमारे पास आ गया है। तुम्हारे जैसे मनुष्यों को ही तो हम खा जाने के लिए ढूंढते हैं। इसके बाद उसने आक्रमण का आदेश दिया। उधर से भी शिवगण आगे बढ़े और देवगण उनकी सहायता करने लगे। बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। मयूरेश्वर ने दर्भास्त्र के प्रयोग का आदेश दे दिया तो मुनि कुमारों ने हाथ में जल लेकर दर्भास्त्र का संकल्प जल छोड़ा। बस फिर क्या था, दर्भ के सूक्ष्म खंड असुर सेना में फैलकर उनके आंख, कान, नाक आदि मार्गों में सांस के साथ शरीर में प्रवेश करके हृदयों को पीड़ित करने लगा। दर्भ खंडों ने असुरों को व्याकुल कर दिया। कुछ बहरे हुए, कुछ अंधे, कुछ का सांस मार्ग छिल गया, कुछ के फुफ्फुस और हृदय विदीर्ण हो गए। इस कारण रक्त वमन करने लगा। इस प्रकार कुछ ही क्षणों में वह राक्षसी सेना पूर्ण रूप से विनष्ट हो गई। बालकों ने कहा, देव, आपकी आज्ञा से हमने विशाल दैत्य सेना का बात की बात में संहार कर दिया। अब और जो कहो वही करें। वर यात्रा पुनः पूर्ववत आगे बढ़ने लगी। धीरे धीरे इतनी दूर पहुंच गए कि वहां से उग्रेक्षण की राजधानी गंडकी नगर 1 योजन दूर रह गई। वहां गणेश जी अपने वाहन मयूर से उतर पड़े। अब यहाँ गणेश जी ने एक वृहद सिंहासन की स्थापना की जो अत्यंत सुंदर, दिव्य तथा भव्य था। उस पर उन्होंने शिव और शिवा तथा प्रमुख ऋषियों को बैठाया और अन्य सबको सिंहासन के आगे बैठने की व्यवस्था की। इस प्रकार समस्त जनसमूह वहां विश्राम के लिए ठहर गया।
तभी मयूरेश बोले, जनक जननी, ऋषिगण, देवगण एवं शिवगण आदि अभी गंडकी नगर में अनेक देवताओं के साथ भगवान श्री हरि रह रहे हैं। जब तक वे मुक्त न हो जाएं, तब तक विवाह उत्सव में कोई आनंद नहीं आएगा। इसलिए मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं उन्हें मुक्त कराए बिना विवाह नहीं करूंगा। इसलिए कोई बुद्धिमान पुरुष दैत्यराज के पास जाकर उन्हें मुक्त करने का संदेश दे, और वह उन्हें मुक्त करना स्वीकार न करे तो हमें उससे युद्ध करना होगा। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर गणेश की प्रशंसा की और पुष्पदंत को दूत बनाकर भेजने का प्रस्ताव किया। किंतु पुष्पदंत ने कहा, यदि मैं दैत्यराज के सामने गया तो मुझे उसकी बातों से शीघ्र ही क्रोध आ जाएगा। इस कारण मैं नीति की रक्षा करने में असमर्थ रहूंगा। मैं तो उससे युद्ध क्षेत्र में ही मिलना चाहता हूँ, इसलिए उसके पास किसी अन्य को भेजना ही उचित होगा। उसकी बात को सुनकर विचार करने लगा कि अन्य किसको भेजा जाए। बहुत विचार करने के बाद मयूरेश ने ही समाधान किया कि मेरे विचार से तो नंदीश्वर को भेजना चाहिए। वह अत्यंत वीर, धीर, गंभीर, बुद्धिमान, पराशय को शीघ्र समझने वाला और चतुर है। इनसे अधिक उपयुक्त अन्य कोई व्यक्ति प्रतीत नहीं होता। तब शिवजी ने सहमति प्रकट की कि पुत्र, तुम्हारा चुनाव ठीक है। नंदी को विविध प्रकार के रत्न आभूषण दो। और आदेश पालन के बाद गणपति ने कहा, नंदीश्वर, वहां जाकर देवगण की मुक्ति का ही उद्देश्य ध्यान में रखें। जाइए, आपको सफलता प्राप्त हो। नंदीश्वर ने शिव और शिवा तथा गणेश्वर को प्रणाम कर वायु वेग से प्रस्थान किया और उग्रेक्षण के सभा द्वार पर द्वारपाल को अपना परिचय देकर दैत्यराज से मिलने की बात कही। द्वारपाल ने जाकर सूचना दी तो उसने उन्हें बुला लाने की आज्ञा दे दी। नंदीश्वर ने उस विशाल, भव्य एवं सुसज्जित सभा में प्रवेश किया। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आइए अब आपको सुनाते हैं प्रभु भक्ति की एक बहुत ही सुंदर कथा। एक गोवर्धन डाकू नाम का एक चोर था। एक दिन राज कर्मचारी उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। वह उनसे बचने के लिए एक भागवत कथा के पंडाल में जाकर पहुंच गया। राज कर्मचारी वहां तक पहुंचे, लेकिन उन्होंने सोचा कि वह तो चोर है, सत्संग में नहीं आएगा, और यह सोचकर वे वहां से चले गए। पंडाल में वह चोर कुछ घंटों तक कथा सुनता रहा। कथा में श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन हो रहा था। कथावाचक ने कहा, ठाकुर जी, अभी 7-8 वर्ष के बालक हैं। बालक श्याम सुंदर रोज सोने की छड़ी और सोने का मुकुट धारण करके गायें चराने जाते हैं। चोर तो था ही, और सोने की बात सुनकर उसके कान खड़े हो गए। उसने यह सोचा कि एक बालक जो अकेले वन में गाय चरा रहा हो, उसे लूटना तो बहुत ही आसान होगा। कथा समाप्त होने के बाद वह डाकू कथा प्रवक्ता के पास गया और उनसे पूछा कि जिस बालक की आपने कथा सुनाई थी, वह मुझे कहाँ मिलेगा। कथा प्रवक्ता समझ गए कि इस व्यक्ति पर ठाकुर जी की कृपा होने वाली है। उन्होंने उससे कहा कि पुत्र, वह तो बहुत दूर वृंदावन मथुरा में रहता है। उसके पिता का नाम नंद बाबा है। प्रिय भक्तजनों, फिर चोर ने कहा कि ऐसे नहीं, मुझे पूरा पता बताइए। मैंने अच्छों को लूटा है, यह तो फिर एक बालक है। तब इस पर प्रवक्ता ने जवाब दिया कि अरे, वह चोरों का भी सरदार है, तुम उसे इतनी आसानी से नहीं लूट पाओगे। डाकू बहुत ही अभिमानी था। उसने प्रवक्ता की बात सुनकर कहा कि मैं कसम खाता हूँ, जब तक उस बालक को लूट नहीं लेता, मैं पानी तक नहीं पीऊंगा। तब प्रवक्ता ने मन ही मन सोचा कि अब इस डाकू का उद्धार निश्चित ही है, क्योंकि हमारे प्रभु इतने दयालु और उदार हैं कि यदि कोई उन्हें लूटने के इरादे से भी उनके पास जाए, तो भी वे स्वयं को लुटवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। चोर ने श्री कृष्ण का पता पूछा और उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ा। प्रवक्ता ने उसे वापस बुलाया और उससे कहा कि सुनो, वह तो बहुत ही निडर है। यदि वह तुम्हारे बल से ना डरे, तो तुम अपने साथ थोड़ा सा माखन
और थोड़ी सी मिश्री ले जाना, यही उनके लूटने का कारण बन सकता है। तुम्हारे भयावह स्वरूप और बल से तो वह लुटने वाला नहीं है। डाकू ने कुछ मक्खन और मिश्री ले ली और यह निश्चय किया कि वह श्री कृष्ण को लूट कर ही रहेगा। प्रिय भक्तजनों, अब देखिए, वह डाकू पूरे रास्ते पैदल चलता हुआ श्री कृष्ण के पते की ओर बढ़ा। डाकू अपने नियमों का बड़ा पक्का था। उसने पूरे रास्ते पानी तक नहीं पिया। आखिरकार वह वृंदावन के पास पहुंचा। वहां उसने कुछ चरवाहों को देखा जो अपनी गाय चरा रहे थे। उसने उनसे श्री कृष्ण के बारे में पूछा कि वह मुझे कहाँ मिलेंगे। फिर उसने कहा, श्याम सुंदर नाम का वह बालक कहाँ है जो सोने की छड़ी लेकर, सोने का मुकुट पहनकर और सोने की करधनी बांधकर गाय चराने आता है। फिर चरवाहे ने उत्तर दिया कि वह तो पहले के युग की बात है, जब भगवान ने गोपाल रूप में अवतार लिया था। यह सुनकर डाकू ने कहा कि नहीं नहीं, यह तो एकदम ताजा खबर है। मैंने कुछ दिन पहले ही इसके बारे में सुना और तभी तो मैं यहाँ आया हूँ। तुम मुझे भटकाओ मत, मैं स्वयं ही श्याम सुंदर को ढूंढ लूंगा। वह बेचारा भूखा प्यासा कई दिनों से पैदल चलकर आया था। जिस किसी से भी पूछता, वे कहते कि यह तो बहुत पुराने समय की कहानी मात्र है। उन सब की बातें सुनकर वह निराश होने लगा और अपने भीतर ही भीतर श्याम सुंदर को पुकारने लगा। अब वृंदावन में कोई श्री श्याम सुंदर को पुकारे और वे प्रकट ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है कि अचानक उसके सामने का दृश्य बदल गया। उसने देखा कि बहुत सी सुंदर गाय और ग्वाल बालक उसके सामने आ गए। उन सब के बीच वही श्याम सलोना बालक था, जिसके बारे में सोचते सोचते वह वहां तक पहुंचा था। प्रभु ने वे सभी आभूषण धारण किए हुए थे जिनका उसने कथा में वर्णन सुना था। प्रभु ने देखा कि अलबेला भक्त उनकी ओर आ रहा है, तो उन्होंने सभी सखा को कहीं और जाने के लिए कह दिया। जब वह डाकू नजदीक पहुंचा, तो उसने प्रभु से कहा कि अपने सारे आभूषण उतार कर दे दो। तो ठाकुर जी मुस्कुराकर बोले, यह आभूषण मेरे हैं, मैं तुम्हें क्यों दूं? डाकू ने गर्व से कहा, मेरा नाम सुनते ही अच्छे अच्छे लोग कांपने लगते हैं। जानता हूँ तू कौन है। प्रभु ने भोलेपन से उत्तर दिया, मैं नहीं जानता तुझे, तेरा नाम क्या है? तब डाकू ने गर्व से कहा, मेरा नाम गोवर्धन डाकू है। प्रभु मुस्कुराए और बोले कि तेरा तो बस नाम गोवर्धन है, मैं तो गोवर्धन धारी हूँ। यह सुनकर डाकू को उस कथावाचक की बात याद आ गई कि वह बालक डरने वाला नहीं है। डाकू ने बहुत प्रयास किया, लेकिन प्रभु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आखिरकार उसने हार मानकर कहा कि सुनो, मैं तुम्हारे लिए माखन मिश्री लाया हूँ। तो यह सुनकर तो ठाकुर जी बड़े खुश हो गए। उन्होंने सोचा, दुष्ट होने के बावजूद भी इसने भागवत कथा पर इतना विश्वास किया और मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया। तब ठाकुर जी ने माखन चखा और मुस्कुराते हुए कहा, तू भी इतने दिन से भूखा है, यह बचा हुआ माखन तू खा ले। इसके बाद प्रभु ने कहा, यह सब आभूषण ले जा, मेरी मैया के पास बहुत से आभूषण हैं, वो मुझे नए आभूषण पहना देंगी। जब उसने प्रभु का दिया हुआ प्रसाद खाया, तो उसके सारे विकार नष्ट हो गए, उसके अंदर की दुष्टता समाप्त हो गई और वह प्रभु की कृपा से बदल गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह भगवान के श्री चरणों में गिरकर रोने लगा और ठाकुर जी ने फिर से कहा कि ले जाइए सारे आभूषण। लेकिन उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, मैं आपको छोड़कर यह आभूषण कैसे ले सकता हूँ। ठीक उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई और वह प्रभु का नित्य सखा बनकर उनकी सेवा में पहुंच गया। प्रिय भक्तजनों, उस चोर ने सिर्फ एक संत की बात सुनी कि एक कन्हैया नाम का बालक है जो गौएं चरा रहा है, और वह उसे ढूंढने निकल पड़ा। उसने प्रण लिया कि जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक वह पानी भी नहीं पिएगा।
जब तक केवल प्रभु को पाने की सच्ची इच्छा रखेंगे, तब भगवान हमें तुरंत मिल जाएंगे। हम लोग ज्ञान की बातें सुनते हैं, समझदार भी हैं, लेकिन भजन ना होने के कारण हम उसको अपने जीवन में उतार नहीं पाते। इसलिए केवल नाम आधार सिर्फ नाम जप करके भक्ति, प्रेम, मुक्ति, शक्ति सब पाया जा सकता है। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर सांस के साथ जप करते रहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये थी आज की प्रभु भक्ति की कथा। अब सुनिए श्रीमद् भगवद गीता कथा का महात्म्य 15। श्री महादेव जी देवी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, अब गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। गौड़ देश में कृपाण नामक एक राजा थे, जिनकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमान सेनापति शस्त्र और शास्त्र की कलाओं का भंडार था। उसका नाम था सरभ मेरुंड। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं ही राज्य करने का विचार किया। इस निश्चय के कुछ ही दिनों बाद वह हैजे का शिकार होकर मर गया। थोड़े समय में वह पापात्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। उसका पेट सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों का ठीक ठाक ज्ञान रखने वाले किसी वैश्य पुत्र ने बहुत सा मूल्य देकर उस अश्व को खरीद लिया और यत्न के साथ उसे राजधानी तक ले आया। वैश्य कुमार वह अश्व राजा को देने को लाया था। यद्यपि राजा उस वैश्य कुमार से परिचित थे, फिर भी द्वारपाल ने जाकर उसके आगमन की सूचना दी। राजा ने पूछा, किस लिए आए हो? तब उसने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, देव, सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न अश्व था, जिसे तीनों लोकों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर खरीद लिया है। राजा ने आज्ञा दी, उस अश्व को यहाँ ले आओ। वास्तव में वह घोड़ा गुणों में उच्च श्रवा के समान था। सुंदर रूप का तो मानो घर ही था। शुभ लक्षणों का समुद्र जान पड़ता था। जब वैश्य घोड़ा लेकर आया और राजा ने उसे देखा, तो अश्व का लक्षण जानने वाले अमात्यों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की। यह सुनकर राजा अपार आनंद में निमग्न हो गए और उन्होंने वैश्य को मुंह मांगा सुवर्ण देकर तुरंत ही उस अश्व को खरीद लिया। कुछ दिनों के बाद एक समय राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर उसी घोड़े पर चढ़कर वन में गए। वहां मृगों के पीछे उन्होंने अपना घोड़ा बढ़ाया और पीछे पीछे सब ओर से दौड़कर आते हुए समस्त सैनिकों का साथ छूट गया। वे हिरणों द्वारा आकृष्ट होकर बहुत दूर निकल गए। प्यास ने उन्हें व्याकुल कर दिया। तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज करने लगे। घोड़े को तो उन्होंने वृक्ष के तने के साथ बांध दिया और स्वयं एक चट्टान पर चढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा से उड़कर शिलाखंड पर गिरा है। उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा उसे पढ़ने लगे। उनके मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और अश्व शरीर को छोड़कर तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर वह स्वर्ग लोक को चला गया। इसके बाद राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा, जहां नागकेशर, केले, आम और नारियल के वृक्ष लहरा रहे थे। आश्रम के भीतर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे, जो संसार की वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी भक्ति के साथ पूछा, ब्राह्मण, मेरा अश्व अभी अभी स्वर्ग को चला गया है, उसमें क्या कारण है? तब राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी, मंत्रवेत्ता और महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा, राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहाँ जो सरभ मेरुंड नामक सेनापति था,
वह तुम्हें पुत्रों सहित मारकर स्वयं राज्य हड़प लेने को तैयार था। इसी बीच में हैजे का शिकार होकर वह तो मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद वह उसी पाप से घोड़ा हुआ था। यहाँ कहीं गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ मिल गया था, उसे ही तुम बांचने लगे। उसी को तुम्हारे मुख से सुनकर वह अश्व स्वर्ग को प्राप्त हुआ है। इसके बाद राजा के पार्श्ववर्ती सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। उन सबके साथ ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा प्रसन्नता पूर्वक वहां से चले और गीता के 15वें अध्याय के श्लोक अक्षरों से अंकित उसी पत्र को बांच बांच कर प्रसन्न होने लगे। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। घर आकर उन्होंने मंत्रवेत्ता मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंह बल को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त किया और स्वयं 15वें अध्याय के जप से विशुद्ध चित्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लिया। जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य 15 संपूर्ण हुआ। प्रिय श्रोताओं, आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ने मात्र से जहाँ सभी प्रकार के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिल जाती है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उस स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। प्रिय भक्तजनों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु जी, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को उसकी परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद के लिए स्वयं आते हैं। तो आइए बड़ी ही भक्ति और सच्ची भावना से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याण स्तोत्र का पाठ करते हैं। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित कर और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जाप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि विष्णु को ध्यान करते हुए कहा कि जिनके प्रवेश करने से शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है, जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्षी रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्म आदि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कार्यों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मग्न हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति से ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें।
विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं पहचान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त, सभी प्राणियों को आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हेत और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनि जन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचार्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनका अहंकार में कोई भी काम नहीं होता, जिनके निर्गुण रूप का ना कोई नाम है और ना कोई रूप है, इसके बावजूद भी वह समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उस अनंत शक्ति वाले परम ब्रह्मा परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। प्राकृत, आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बार बार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण, निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने वाले योग्य, मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सभी गुणों के स्वीकार शांत, रजोगुण को स्वीकार करके अत्यंत और तमोगुण को अपनाकर मूड से जाने जाने वाले, बिना भेद के और हमेशा सद्भाव से ज्ञान धनी प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर के इंद्रिय के समुदाय रूप, सभी पिंडों के ज्ञाता, सभी के स्वामी और साक्षी स्वरूप देव, आपको मेरा नमस्कार है। सभी के अंतर्यामी, प्रकृति के परम कारण, लेकिन स्वयं बिना कारण भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप, संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण, लेकिन स्वयं बिना कारण होने पर भी बिना किसी परिणाम के होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण, आपको मेरा बार बार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन मस्तिष्क में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हो, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हो, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया दिखने में कभी भी आलस नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा, आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद
शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार के विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ की अभिलाषा नहीं रखते हैं, जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोती लगाते रहते हैं, उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्म आदि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त, अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञेय, अंतर रहित लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उस भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद, समस्त चर और अचर जीव के नाम और आकृति भेद से, जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचित हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें हर बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मस्तिष्क, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर, जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से अवतरित होकर फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है। वह भगवान जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री है, ना पुरुष और ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म है, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह यह है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की तरह खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्राप्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ। वह जिन्होंने भगवत शक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपनी शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके तिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असहाय है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं, वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती हैं, ऐसे लोग जिनको मार्ग मिलना भी असंभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा नमस्कार है। वह जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा जी साथ में अन्य कोई देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार की विशेष विग्रह को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वहां प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु
इच्छा अनुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान विष्णु को आते हुए जब देखा तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा प्रणाम। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार। लाचार हाथी को देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और बेहद दुखी होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिए और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय। जय माता लक्ष्मी जी, जय हो नारायण भगवान की। आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय लिखिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर मंगलवार की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे कृष्णा।